इसी तरीके से देखिए एक सवाल है 10 की पावर 17 मोड 13। इस तरीके के सवाल आप पहले कर चुके हो, बस यहाँ पर कुछ नया है तो केवल ये मोड शब्द के साथ आपने इस्तेमाल नहीं किया। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते थे, आपसे पूछा जाता था कि 10 की पावर 17 को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा, वहां पे सीधा आपको रिमाइंडर शब्द बोल दिया जाता था। यहाँ पर रिमाइंडर शब्द नहीं बोल के बीच में मोड लगा दिया। लेकिन अपन जानते हैं कि काम तो एक ही है, मोड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। दैट मीन्स कि 10 की पावर 17 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अपन को निकालना है। तो वही चीज है जो अपन पहले करते आ रहे थे, बस मोड शब्द के यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 13 के लिए आपको एक नंबर याद रखना है 1001। ये नंबर बहुत ही काम का है, इसके ऊपर काफी सारे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो 1001 जो है ये होता है अपने पास 7 इंटू 11 इंटू 13। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड होता है। इसके ऊपर और भी सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो 1001 नंबर है, ये कोई भी 6 डिजिट का नंबर है ए बी सी, उसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस नंबर को याद रखिए कि 1001 जो है वो एक तो 7, 11, 13 का मल्टीपल होता है। दूसरा 1001 एबीसी इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो अगर 1001 एबीसी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 7, 11 और 13 ये भी एबीसी को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक सवाल आगे लिया भी है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सवाल बनता है। अभी यहां पर अब हम देखें तो मेरे को क्या करना है, ये 10 की पावर 17 को 1000 के टर्म्स में लिखना है। 1000 के टर्म्स में लिखने का मतलब है कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि या तो ये 1000 के साथ +1 1 के आए या -1 1 के आए। मतलब या तो मैं इसको लिखूं 1000 1 -1 या फिर 1001 +1, इन दोनों में से कुछ एक लिखना है। तो अपन जानते हैं 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 क्यूब, तो 3 इंटू 5 हो गया 15, और ये पावर 17 है मतलब 2 पावर रह गई, तो उसको अपन अलग से लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। अब ये जो 10 क्यूब है इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 क्यूब होता है 1000, 1000 को आप लिख सकते हो 1001 -1, इसकी होल पावर हो गई 5, और 10 का स्क्वायर हो गया अपने पास 100। अब जब मैं इसको 13 से डिवाइड करूंगा तो देखिए 1001 जो है वो 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तो ये अपना पूरा तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर मतलब अपन को रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये 0 -1, दैट मींस ओवरऑल क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। और -1 की पावर 5 जब आप करेंगे तो अपन जानते हैं कि जब कभी भी नेगेटिव की ओड पावर होती है तो नेगेटिव साइन ही आता है। 1 की तो कुछ भी पावर करूं 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस की अगर पावर ओड है तो माइनस साइन ही आ जाएगा, दैट मींस ये -1 ही हो जाएगा। और 100 को अगर मैं 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो देखिए कितना आ जाता है, 13 का 7 बार में आपके पास 91 हो जाता है। तो 100 -91 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये ओवरऑल आ गया -9। अब ये जो -9 आया, अपन जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी अपन नेगेटिव में नहीं लिखते। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये लगाकर आने की गलती ना करें, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, +13 करना पड़ेगा। 13 - 9 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा +4। तो यही आपका ओवरऑल फाइनल रिमाइंडर बनेगा।